बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना इसमें थोड़ा सा उनको आ, जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है कि हम बाज़ औक़ात जब फील्ड में जाते हैं या हम बाज़ औक़ात जो है ख़ुद कोई काम करते हैं, तो उसके लिए हमें एक चेक लिस्ट चाहिए होती है। तो जिस तरह हर फील्ड के अपने अपने चेकलिस्ट हैं, इस तरह कंस्ट्रक्शन के भी अपने चेकलिस्ट हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये जो पिक्चर आपके सामने है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे ये देखें डिफरेंट की जो है ना फाउंडेशन की रिइंफोर्समेंट हो रही है। ठीक है। फुटिंग की या आरसीसी फुटिंग जिसे हम कहते हैं उसकी रिइंफोर्समेंट या स्टील इस पर डाला जा रहा है। तो अब करना क्या है, आप देखें इसमें अगर मैं अपनी चेकलिस्ट बनाता हूँ, तो उसमें मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अगर चेकलिस्ट बनाता हूँ तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये स्टील कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा मैं इसमें ये चीज़ भी देखूंगा कि मतलब ये कौन सी फुटिंग के लिए कौन सा स्टील यूज़ कर रहे हैं। तीसरा मैं ये यूज़ करूंगा कि इन्होंने जो ये हुक प्रोवाइड किए हैं जो आपको नजर आ रहे हैं एल शेप में, ये इनके जो है ना एज पर स्पेसिफिकेशन है कि नहीं है। तीसरा ये जो यहाँ पे आपको स्पेसिंग नजर आ रही है, तो ये इस पर स्पेसिफिकेशन है और का नहीं है। चौथा ये कि यहाँ पे ये जो नंबर आप बार इन्होंने डाले हुए हैं, क्या ये जो हमने बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया है उसके मुताबिक है और क्या नहीं है। ठीक है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो कि हमें इसमें देखनी है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ये जो यहाँ पे इन्होंने बाइंडिंग की है, क्या ये प्रॉपरली अलाइन है कि नहीं है। ये ना हो कि जिस तरह ये हमें नजर आ रहा है, देखिए थोड़ा सा इसने एक साइड पे मुड़ा है, यहाँ पे ये मुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इन सारी चीजों को जो है ना वन बाय वन देखना है हमने। ठीक है। तो इस चीज को जो बातें मैंने आपकी बताई हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं चेकलिस्ट। लेकिन ये हम पहले बनाते हैं कि हमने ये चीजें जो है ना ये हमने चेक करनी है। ठीक है। तो अभी इससे पहले जाने से पहले नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले थोड़ा बहुत आइडिया जो समझाना था आपको, बेसिक मैंने आपको समझा दिया। अब आगे पढ़ते हैं कि ये होता क्या चीज़ है। ठीक है। अच्छा। अब व्हाट आर चेकलिस्ट इन कंस्ट्रक्शन, अब चेकलिस्ट क्या होते हैं। बेसिकली चेकलिस्ट जो है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के पास, जिससे वो जो है ना डिफरेंट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। ठीक है। और हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो चलते हैं। ठीक है। और ये चेकलिस्ट नॉर्मली यूज कौन करता है, ये नॉर्मल यूज करता है क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात जो है ना ये आपने याद रखना है, जिस तरह मैंने आपको इससे पहले पिक्चर में समझा दिया था, कि आपके पास अपनी एक चेकलिस्ट होगी जिसमें आप डिफरेंट चीजें जो कि आपने देखनी होती है उस साइड पे, तो वो आप उसमें नोट करेंगे अपने पास। ठीक है। और दूसरा ये कि इसमें आपको कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो भी आपको पता होना चाहिए, कि फॉर एग्जांपल बीइंग एन इंजीनियर, आप साइड पे जाते हैं तो एक काम हो रहा है कि हमने पीसीसी कर दिया, तो उसके ऊपर जो है ना हम फिर आरसीसी फुटिंग करेंगे। फिर उसके ऊपर जो है ना हम वहां से कॉलम के शॉर्ट कॉलम के लिए जो है ना डावल्स भी निकालेंगे, या स्टील को आगे जो है ना वर्टिकली ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है। और किस तरह हमने स्टील लगाना है, कौन सा स्टील लगाना है, तो ये सारी चीजें जो है ना ये आपको उस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का भी पता चलना चाहिए, और आपको वहां पे जो हो रहा है उसके बारे में भी जो है ना आपको नॉलेज होना चाहिए। तब जाके आप जो है ना चेकलिस्ट बना भी सकते हैं, और चेकलिस्ट को जो है ना आप यूज भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट यूटिलाइज इन एग्रीड अपॉन स्टैंडर्डाइज पोजीशन, जिस तरह मैंने आपको कहा है ना कि आप अपना चेकलिस्ट खुद भी बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन बाज औक़ात जो है ना नॉर्मली जो होता है एक पहले से बने हुए चेकलिस्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं टाइम को बचाने के लिए, हम क्या करते हैं पहले से चेकलिस्ट होते हैं उसको जस्ट वन टाइम हम रिव्यू कर लेते हैं अपने साइट के मुताबिक, और इसी को हम जो है ना यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। which makes them a great tool for optimizing workflows, improving documentation and होल्डिंग सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो हमारे पास जो सेफ्टी और क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड होते हैं उस सारी चीजें हमने मेंशन की होती हैं, और उसको जो है ना हम क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं साइड पे। ताकि कल को ये होता है कि फॉर एग्जांपल कल को अगर कंट्रैक्टर को आप बिल के दौरान, स्पेशली ये होता है कि फॉर एग्जांपल जब हम एक आरसीसी स्टील करते हैं फिर कंक्रीट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक चेक रिक्वेस्ट होती है। ये तो चेक लिस्ट है ना, वो चेक रिक्वेस्ट जो होती है उसके साथ ये चेक लिस्ट लगी होती है। उसमें ये मेंशन हुआ होता है चेक लिस्ट के, मैंने ये सारी चीजें देख ली, ये एज पर स्पेसिफिकेशन है, और अब जो है ना मैं ये चेक रिक्वेस्ट जो है जो कि कंट्रैक्टर के इंजीनियर ने सबमिट कराई है, तो मैं जा रहा इसको साइन करना है। ठीक है। तो ये चीजें जो है ना आपने इसमें देखनी है।
As worker move through a process, they check off each action item on the corresponding chain. Once that step is completed, are they not when an issue prevent the completion of the task? तो जब हम साइट पे, वही बात है कि जब हम साइट पे जाते हैं तो उसी चेकलिस्ट के मुताबिक हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चेक करते हैं। तो जैसे हम चेक करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी मसला आता है जिसकी वजह से हमारा टास्क की जो कंप्लीशन है वो हमारे लिए मसला बनता है, तो हम उसको साइट पे डिस्कस करके उसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है द फिनिश चेकलिस्ट इज देन साइंड एंड सेव्ड अलोंगसाइड डेली रिपोर्ट्स एंड अदर पार्ट डॉक्यूमेंट्स सो इट कैन बी इजीली रेफरेंस्ड। अब जिस तरह से पहले मैंने आपको बता दिया था इस वाले उस पॉइंट में कि हम क्या करते हैं कि जब कंप्लीट हो जाए फिर हम चेक रिक्वेस्ट के साथ इसको चेकलिस्ट भी साइन हो जाती है, चेक रिक्वेस्ट भी साइन हो जाती है। फिर इसको जब हम रिपोर्ट सबमिट करते हैं पार्ट डोनर को कि हमने या कंसल्टेंट या क्लाइंट को कि हमने ये काम किया हुआ है, तो वो हमसे फिर कहते हैं वेरीफाई किसने किया है। तो फिर उसके साथ हम ये चेकलिस्ट और चेक रिक्वेस्ट दोनों लगाते हैं ताकि प्रायर डॉक्यूमेंटेशन भी हमारी पूरी हो, हमारी ट्रांसपेरेंसी भी हो जाए कि हमारा बिल्कुल ठीक है। और इसको हम एज अ रेफरेंस जो है ना हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होती है, ताकि कल को हमारे आईपीसी जो हम बिल क्लेम करते हैं, इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट या फाइनल बिल, उसमें हमारे पास कोई इशू ना हो। ठीक है। तो ये हमारे पास चेकलिस्ट, कंस्ट्रक्शन में चेकलिस्ट होती है, उसका फायदा क्या है, किस तरह हम उसको यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें एटलीस्ट इसमें आपको एक उसका बेसिक जो है ना आपको मैंने इसमें समझा दिया है। अच्छा, हु यूज कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट। अब कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट कौन यूज करता है, ठीक है। इस पे हम बात करते हैं बोथ फील्ड एंड ऑफिस टीम यूज चेकलिस्ट। ठीक है, फील्ड टीम भी करेंगे, ऑफिस टीम भी करेंगे। क्योंकि फील्ड टीम को अगर देखा जाए तो फील्ड टीम तो वहां पे जिस तरह हमने पहले जिक्र कर लिया कि फील्ड टीम तो वहां जाके देखती है कि स्टील जो है या कंक्रीट जो है एज पर स्पेसिफिकेशन है कि नहीं, स्ट्रेंथ एज पर स्पेसिफिकेशन है कि नहीं, स्पेसिंग एज पर स्पेसिफिकेशन है कि नहीं, वहां पे जो मैं क्रश या सैंड या सीमेंट यूज करता हूँ एज पर स्पेसिफिकेशन है कि नहीं। ठीक है। और दूसरा ऑफिस में ये होता है कि ऑफिस में आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो चीज़ उनको सबमिट करानी पड़ती है, तो वो उनको जरूरत होती है, तो इसलिए जो है ना फील्ड टीम और ऑफिस टीम दोनों जो है ना चेकलिस्ट को यूज करते हैं। ठीक है। इन द फील्ड कंट्रैक्टर विल कंप्लीट चेकलिस्ट एज दे मॉनिटर द वर्क स्पेस फॉर सेफ्टी है इंस्पेक्ट फिनिश वर्क फॉर द क्वालिटी कंसर्न। फील्ड में जो है जिस तरह मैंने बता भी दिया कि फील्ड में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या इसका इंजीनियर होगा, वो चेकलिस्ट को जो है ना फिल करते हैं एज पर सेफ्टी हैजर, और यहाँ तक कि उनकी जो इंस्पेक्शन है वो जो है ना क्वालिटी कंसर्न के मुताबिक उसको फिनिश करते हैं। तो तब जाके जो है ना उसके बाद जो है ये कंसल्टेंट और क्लाइंट इसको वेरीफाई करता है, उसका इंजीनियर या क्लाइंट खुद होते हैं ऑन साइट, और फिर जो है ना वो चेकलिस्ट जाके फाइनल डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनती है और आपको एक किस्म का बिल पे होता है। ठीक है। Depending on the size of your team, a safety manager will typically assign checklists to specific employees based on scheduled tasks. अब अगर आपकी छोटी टीम है तो फिर उसमें सब कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। ठीक है। या प्रोजेक्ट इंजीनियर होगा या प्रोजेक्ट मैनेजर होगा जो आपका वहाँ पे साइट पे लीड कर रहा है। लेकिन अगर आपकी एक बड़ी कंपनी है और आप वहाँ पे आपका सेफ्टी मैनेजर होगा, और सेफ्टी मैनेजर को ये पता होता है कि ये फॉर एग्जांपल टास्क है, तो ये टास्क कौन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि कंक्रीटिंग, तो कंक्रीटर का टास्क उसको पता है कि ये सिविल इंजीनियर का है। ठीक है। तो वो इंजीनियर को मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर उसने बिलिंग करनी हो, तो बिलिंग में वो क्या है, क्वांटिटी सर्वेयर को भेजेगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दियर टास्क दे विल प्लान एंड असाइन द चेकलिस्ट टू स्पेसिफिक एम्प्लॉइज। ठीक है। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस। In the office, operation manager and other stakeholder may use checklists as they follow different management workflow. ऑफिस में जो है ना हमारे ऑपरेशन मैनेजर होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं, वो तो साइट पे बहुत कम जाते हैं, तो इसलिए वो ऑफिस में यूज करते हैं कि ये काम अगर हुआ है तो मतलब किसने चेक किया है, किसने वेरीफाई किया है, साइट पे कौन था। ठीक है। और अगर वेरीफाई हुआ है तो काम हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है। तो ये सारी चीजें वो जो है ना एक किस्म का वर्क फ्लो होता है डिफरेंट मैनेजमेंट के पास, उसको फॉलो करते हैं और वो काम को करते हैं। नेक्स्ट जो है ना दे में आल्सो नीड टू रिव्यू चेकलिस्ट सबमिटेड बाय द फील्ड व्हेन असाइनिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस और आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम काज। दूसरा ये कि चेकलिस्ट जो है वो आल्सो जो है ना फील्ड ऑफिस वाले चेक करते हैं, ठीक है, कि अगर प्रोजेक्ट में कोई प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है। या फॉर एग्जांपल उसमें कोई प्रॉब्लम आया कि नहीं है। बाज़ औक़ात होता है कि हम स्टील डालते हैं, वो उसकी स्पेसिंग या कम होती है, या फॉर एग्जांपल उसकी अलाइनमेंट नहीं होती, या फॉर एग्जांपल जो हम नंबर ऑफ बार्स हैं उसको कम यूज़ करते हैं, या फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एल है उसका फॉर एग्जांपल 9 इंच चाहिए वो 7 इंच हो जाता है, तो हम फिर चेकलिस्ट में मेंशन करते हैं और उसको रिजेक्ट करते हैं। तो फिर रिजेक्शन होती है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर उसको एज पर स्पेसिफिकेशन ठीक करता है।
फिर दोबारा उसके लिए एक दूसरी चेक रिक्वेस्ट हम सबमिट करते हैं कि ये हमने काम दोबारा ठीक कर दिए, काइंडली आके आप इसको दोबारा रिव्यू कर लें। ठीक है, तो वो चेक कर लेता है। तो कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट आपने याद रखना है कि ये ऑफिस में भी यूज होता है और फील्ड में भी यूज होता है। ठीक है, और डिटेल में मैंने आपको इसकी समरी समझा दी है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट जो है ना इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? ठीक है, अब हम कहते हैं इस पे तो हमारी काफी बातें भी होगी, उसमें मैंने इंपॉर्टेंस तकरीबन बयान भी कर दी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम इसको जो है ना थोड़ा सा डिटेल से और भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे पास एक स्पेसिफिक टू दी टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें है, इन कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प बिजनेस मेंटेन हाई सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। देखिए, जब तक आप एक चेकलिस्ट वो नहीं करेंगे ना, तो तब तक आपकी जो स्टैंडर्ड्स हैं या आप जो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं वो आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल दूसरा कोई ले लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ कि मैंने काम क्या करना है, काम मैंने एक्सक्यूएशन करनी है। अब एक्सक्यूएशन के लिए हमारे पास हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है? एक तो हमारे पास उसकी डायमेंशन जो है, जो एज पर स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारे पास हम जो साइल ले रहे हैं उसकी साइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है, क्योंकि ये हमने इसमें जब बाकी बाद में जाके जो है ना एक इस पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है या हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इस पे करना है, तो इसकी जो साइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो हमारे पास होनी चाहिए कि इसमें हम मतलब हमारे पास ये कौन सी है अकॉर्डिंग टू आस्टो स्पेसिफिकेशन है हमारे पास, और डिफरेंट टाइप आपकी जो स्पेसिफिकेशन है, सेल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, कि कौन सी सेल क्लासिफिकेशन है और फिर हम कौन सी स्पेसिफिकेशन को जो है ना हम फॉलो कर रहे हैं। तो इस क्वालिटी को रखने के लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए हमें चेकलिस्ट की जरूरत होती है। दूसरा है, यूजिंग चेकलिस्ट इज आल्सो एन इजी वे टू रिड्यूस रिस्क एंड इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। चेकलिस्ट जो है ना, एक तो ये रिस्क को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप उस चीज को एज पर साइट चेक कर लेते हैं, तो कल को आपको कोई इशू नहीं होता, ना बिल्डिंग फेलियर का इशू होता है, ना आपको जो है ना किसी से मतलब फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट से कोई फेयर दिल में होता है कि यार फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी गलती निकल आई, पकड़ी जाए, तो मुझे टर्मिनेट कर दिया जाएगा या मुझे डी प्रोमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, या मुझे काम से जो है ना फारिग कर दिया जाएगा, या मेरी कोई अल्लाह ना करे इंसल्ट हो जाएगी। तो असल में आपने चेकलिस्ट बनाई होगी तो वो जो है ना आपको ये चीज काम देगी। एंड डॉक्यूमेंटेशन पर दूसरा ये है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो कंप्लीट होगी। तो इस वजह से जो है ना आपने डॉक्यूमेंटेशन में जो है ना हम इसको लगाते हैं कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है, चेकलिस्ट रिमाइंड वर्कर टू फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर टू द लेटर प्रिवेंटिंग इंसिडेंट इंजरीज। दूसरा ये कि चेकलिस्ट जो हम जहाँ जाते हैं ना, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन की चेकलिस्ट सिर्फ नहीं होती। साइड पे जब हम जाते हैं ना, तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हम चेक करते हैं कि हमारे लेबर जो है ना वो सेफ्टी मेजर को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो सेफ्टी मेजर को फॉलो कर रहे हैं तो इट्स ओके। अगर वो सेफ्टी मेजर को फॉलो नहीं कर रहे, तो दिस मीन दे आर गोइंग टूवर्ड इंसिडेंट एंड इंजरीज, उनको ये मसला होगा। नॉर्मली जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम देखें, एक आपने नाम भी सुना होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली क्या चीज़ होती है? वो बेसिकली ये होती है कि आप जब साइट पे निकलते हैं, तो आपने जो है ना एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ सेफ्टी मैनेजर आपने बूट पहने होंगे, साइट के जो यूज होते हैं। ठीक है, दूसरा ये है जो आपने जो है ना ग्लव्स पहने होंगे, आपने मास्क पहना होगा, आपने जो है ना ग्लव्स हेड पहनी होगी, टोपी जिसे हम कहते हैं, लेकिन डिफरेंट टोपी, येलो टोपी जो है ना लेबर के लिए यूज होती है, और वाइट जो होती है वो इंजीनियर्स के लिए यूज होती है, सुपरवाइजर के लिए यूज होती है, और रेड जो है ना वो इलेक्ट्रिशियन के लिए। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट के लिए, कारपेंटर के लिए लेदा है, हर एक के, ताकि इसमें एक ये फायदा भी होता है कि आपको आसानी होती है जानने में। ठीक है, कि ये इंजीनियर्स है कि ये लेबर है कि ये क्या है। जेकर्स होती है जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है, उसमें पता चलता है कि ये इंजीनियर है कि लेबर है, जो भी है। ठीक है, और इस तरह एज, अगर हम ये सेफ्टी स्टैंडर्ड देखें तो उसमें हाइट के लिए हमारे पास डिफरेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है ना आपने, इसलिए चेकलिस्ट जो है ना आपको डिफरेंट जो है ना वर्क फ्लो जो है आपका, वो आपको रिमाइंड कराता रहता है, और आप जो है ना इजीली जो है ना सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है ना इंसिडेंट और इंजरीज कम होती हैं। नेक्स्ट जो है, यूजिंग चेकलिस्ट हेल्प कंस्ट्रक्शन कंपनीज अवॉइड कंस्ट्रक्शन एरर एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्या होता है कि चेक कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसमें जो हमारे पास, वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इंपॉर्टेंट इसलिए कि हमारे पास जो एरर्स होती है, जो हम गलतियां करते हैं, या क्वालिटी जो हमारा कंसर्न होता है, क्योंकि क्वालिटी तो मेन कंसर्न है, क्वालिटी पे, क्वांटिटी और क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज कंस्ट्रक्शन साइट या किसी जगह पे भी नहीं होता, क्योंकि क्वालिटी भी हमें पूरी चाहिए होती है और क्वांटिटी भी। अगर फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ कि मुझे फील्ड से क्वालिटी तो अच्छी चाहिए, लेकिन क्वांटिटी मुझे 10 की जगह 5 चाहिए, तो दिस मीन कि आप ये गलत गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी, इस पे आपको कंप्रोमाइज नहीं करना। तो इसलिए भी चेकलिस्ट जो है ना एज पर साइट, अगर हम एक चीज को चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्रश आता है, तो उसकी क्वालिटी जो हमने उसको स्पेसिफाई किया है कि फॉर एग्जांपल वो 1/2 इंच डाउन होनी चाहिए, तो वो डाउन होगी।
दूसरा ये कि वो फ्री ऑफ डस्ट होगी, फ्री ऑफ ऑयल होगी। थर्ड ये कि उसमें तीसरी ये कि उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होगी वो हमारे पास इतनी होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना वो क्वांटिटी जो है ना वो हम फॉर एग्जांपल हमने मंगवाई है 500 CFT या 500 क्यूबिक मीटर, तो हमारे पास उतनी होनी चाहिए। तो दोनों को हमने जो है ना कंसर्न को इसका ख्याल रखना है। तो ये से चेकलिस्ट हम वो चेक करते हैं। चेकलिस्ट सपोर्ट डेली रिपोर्टिंग रिपोर्ट्स एंड एनकरेज वर्क अकाउंटेबिलिटी। जो इनिशियली पहले उसमें भी मैंने बयान कर दिया था कि चेकलिस्ट जो है ना वो सपोर्ट करते हैं डेली रिपोर्टिंग एफर्ट्स को और इनकरेज वर्क अकाउंटेबिलिटी को। तो क्योंकि जब हमारे पास चेकलिस्ट होता है तो हमें पता होता है कि साइट पे एक इंजीनियर गया था, ये एक सेफ्टी मैनेजर गया था, उसने अपने इस टास्क को, जो टास्क है फॉर एग्जांपल ब्रिक वर्क का है, फॉर एग्जांपल सेफ्टी का है, फॉर एग्जांपल एवरीथिंग, जो टास्क उसको मतलब सेफ्टी मैनेजर ने असाइन किया हो या लाइन मैनेजर ने असाइन किया, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी। तो वो एज उसकी चेकलिस्ट है कि नहीं है। अगर चेकलिस्ट है तो इसका मतलब है कि हमारी एफर्ट जो है ना वो फ्यूचर में कम हो जाती है। उस टाइम तो हम एक मरतबा एफर्ट करते हैं, फ्यूचर में हमें फिर बार बार करनी, दोबारा बार बार जाकर उस चीज़ को चेक करना है कि उसकी क्वालिटी सही है, क्वांटिटी जो वहाँ पे साइड पे आई है सही है कि सही नहीं है। तो हमें अकाउंटेबिलिटी के लिए एक वो होना चाहिए। हम जो भी काम करें, ये दो चीज़ें आप याद रखें, उसमें हमारे पास ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना पर्सनल भी कोई काम करना चाहें तो ट्रांसपेरेंसी उसमें रखें और अकाउंट अपने आप को अकाउंटेबल बनाएं, ठीक है। ताकि आप जो है ना अकाउंटेबिलिटी शो करें कि मैं इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैंने इस पे साइन किया हुआ है, चेक रिक्वेस्ट पे या चेक स्लिप पे या चेक लिस्ट पे, जो भी आप इसमें आपके पास हो उस पे क्या, क्योंकि फाइनल आप अथॉरिटी हैं तो आप उसको साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन चार चीज़ें जो है ना ये मैंने आपको पहली क्लास में समझा दी है। कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन टॉपिक जो है ना हमने डिस्कस कर लिए, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट के हवाले से होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट को आगे जो हमारे वो है कि कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट हम किस तरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट में हमारा कौन कौन सी होती है, ठीक है। और खासकर ये हम एक बिल्डिंग का एक फ्लोर डायग्राम बनाएंगे और जो कि है ना हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारे लिए ये चीज़ जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंशाल्लाह, उसमें हमारे पास कि हम अपनी चेकलिस्ट किस तरह बनाते हैं, हमारा एक टॉपिक ये होगा। और कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट जो है उसको यूज़ किस तरह करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना सिविल वर्क चेकलिस्ट क्या होती है, ठीक है, क्या होती है और ये प्रोसेस क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि फ्लो चार्ट हम देखेंगे, ठीक है। इसके आगे फिर हम वो चेकलिस्ट को डिस्क्राइब करेंगे कि चेकलिस्ट हम एक होती क्या चीज़ है, एक फॉर एग्जांपल किन किन चीज़ों के लिए होती है, और एक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं क्योंकि हमने सर्वे करते हैं उसके लिए चेकलिस्ट होती है, साइट सर्वे जब करते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिइंफोर्समेंट के लिए होती है, कंक्रीट के लिए होती है, हमारे पास ब्रिक वर्क के लिए होती है, हर एक्टिविटी जो हम करते हैं उसके लिए चेकलिस्ट होती है। तो इंशाल्लाह इसको जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना आपको इस इसको करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास के लिए थैंक यू सो मच, हमारे साथ रहिएगा। और इंशाल्लाह आपको जो है ना अच्छी अच्छी वीडियोस विद प्रैक्टिकल वर्क जो है ना आपको इंशाल्लाह सामने मिलेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।